Hi friends, welcome to my channel. Welcome to the inner work series जो 30 डेज तक कंटिन्यूड रहेगी। आज डे 1 है और मैं आपको 2 छोटे छोटे से टास्क दूंगी, बड़ी सिंपल से टास्क। ये जो टास्क है ये आपको हेल्प करेंगे अपने अंदर जाने में, मतलब अपने आप से कनेक्ट होने में। और जैसा आपको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इनर वर्क का मतलब ही यही है कि आपको खुद से जुड़ना है, अपने अंदर जाना है आपको, ठीक है ना? तो ये उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। और क्वेश्चन क्या है, वैसे ये सबके लिए ही, मतलब एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली में बहुत ही कंफ्यूजन होता है ये जानने में कि हमारा ट्विन कौन है ना? ट्रू ट्विन एक्चुअली में कौन है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस तो बहुत हो सकते हैं। और जितने भी आपके रिलेशनशिप रहे, या आप मैरिड हैं, या आप जैसे भी, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में रहे पहले भी, बिफोर मैरिज भी, तो वो आपके कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शंस भी हो सकते हैं। जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो बहुत ही पेनफुल रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, दर्दनाक कनेक्शंस होते हैं। वो बहुत ही, उसमें टॉर्चर रहेगा, इमोशनल पेन रहेगा, फिजिकल पेन रहेगा, मतलब हर वक्त का कुछ ना कुछ टॉर्चर और कलेश जिसे हम लोग कहते हैं, वो चलता ही रहता है कार्मिक पार्टनर्स में। और सोलमेट कनेक्शन वो होता है कि जिसमें आप एक बड़ा ही सपोर्टिव कनेक्शन, बहुत ही पीसफुल सा कनेक्शन, एक बड़ा अच्छा सा, जिसे हम कहते हैं लाइफ जिसमें आपको अच्छी लगती है, इजी लगती है, दैट इज अ सोलमेट कनेक्शन। तो कई ऐसे भी लोग हैं कि जो मैरिड हैं और वो अपने सोलमेट से मैरिड हैं, उनका बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन चल रहा है, उनका शादी बहुत अच्छी चल रही है, और तब जाके उनका ट्विन आता है उनकी लाइफ में। ऐसा भी हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि मैम कैसे पहचाने कि ट्रू ट्विन कौन है हमारा, ठीक है ना? तो मैं वही एक्सप्लेन कर रही थी कि 3 टाइप के कनेक्शंस होते हैं। कार्मिक हो गया, सोलमेट हो गया, और फिर आता है ट्विन। इन सब में से ट्विन को पहचानना सबसे इजी है। और वो क्यों है? क्योंकि उसका श्योर शॉर्ट एक तरीका होता है अपने ट्विन को पहचानने का, कि जो इंसान आपको जगाता है, जगाने का मतलब है कि जो आपको इस 3D वर्ल्ड, जो हमारा ऑलरेडी ये माया का जो चक्कर है, हमारा जो 9 to 5 का जॉब है, शादी है, बच्चे हैं, जो भी हम एक लाइफ जीते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जो होती है, पहले पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको पालो, उनकी शादियां करो, यही सर्कल सबका चलता है ना? तो जो इस चीज से आपको जगाता है, इस 3D लाइफ से, इस माया के जाल से आपको जगाता है, जगाने का मतलब है कि वो आपकी लाइफ में आके कुछ ऐसे चेंजेस लेके आता है। चेंजेस मतलब जो आपको अंदर से रियलाइज होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ जिंदगी है, सिर्फ यही लाइफ नहीं है, कुछ और भी है बियॉन्ड दिस। तो जो इंसान आपको इस रूप में टच करता है ना, चाहे वो आपकी सोल को टच करे या आपके माइंड को टच करे, जो आपके अंदर ये चीज जगाता है, अवेकनिंग करता है इस चीज की, कि इस सब चीजों से ऊपर भी कोई और चीज है, कुछ कुछ और है आगे, और क्या है मैं वो जानूं। तो अवेकनिंग इसको कहते हैं। जब आप इस माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं कि आपको कुछ और भी जानना है, सिर्फ इस 9 to 5 जॉब और शादी और बच्चों के अलावा, कि और क्या है, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज योर अवेकनिंग। और ये ही एक तरीका है अपने ट्विन को जानने का, कि मेरा ट्विन कौन है। वो ही इंसान है, वो ही सोल है, वो ही आत्मा है जो आपको जगाती है, जो आपको ये रियलाइज करवाती है कि इस माया जाल से, इस धरती की जो लाइफ है, उससे ऊपर भी कुछ और है, जो आपको परमात्मा की तरफ लेके जाती है। जो सोल, जो व्यक्ति आपको परमात्मा की तरफ लेके जा रहा है, वो ही आपका ट्विन है। अदरवाइज जो बाकी और जो भी कनेक्शन में है, वो या तो कार्मिक हो सकते हैं, या सोलमेट हो सकते हैं, फॉल्स ट्विन हो सकते हैं। ट्रू ट्विन हमेशा वो ही रहेगा। श्योर शॉर्ट तरीका है उसको पहचानने का, कि वो आपको परमात्मा की तरफ धकेलेगा, वो आपको जगाएगा,
वो आपको जो आपकी 3D लाइफ है, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि जो आपकी नेगेटिविटीज है, जो एंगर, जेलसी, कंपैरिजन, और जो आपकी सफरिंग्स हैं, उनसे निकाल के आपको 5D की तरफ लेके जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में आपकी हेल्प करता है, वो ही आपका ट्विन होता है। ठीक है ना? मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आया तो आप एकदम से 5D में चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको पुश करता है, आपको इनर वर्क करने के लिए पुश करता है। ठीक है? नहीं तो कितने ही ऐसे लोग हैं, आप देखो करोड़ों लोग हैं ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि इनर वर्क क्या है, जो कभी जानना भी नहीं चाहते कि इनर वर्क क्या है ना? वो अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, वो उसमें खुश हैं। लेकिन जो आदमी आपको पुश करता है, या जो लेडी आपको पुश करती है कि आप कुछ और जानिए, आप अपने आप को चेंज करिए, अपनी ग्रोथ लेके आइए, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, वो ही आपका ट्विन होता है। ऑल राइट गाइस, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और आज का जो टास्क है वो हम सेल्फ लव से शुरू करेंगे। सो डे 1 का जो पहला टास्क है वो है चूज योर सेल्फ। आपको खुद को चूज करना है, ठीक है? फॉर द नेक्स्ट 21 days आई चूज माई सेल्फ विद काइंडनेस। आपको ये बोलना है अपने आप को, ठीक है? आई चूज माई सेल्फ विद काइंडनेस। मैं अपने आप को चूज करती हूँ काइंडनेस के साथ। काइंडनेस होता है नरमी के साथ, जिसको कहते हैं ना कि काइंडनेस रखो अपने लिए, कंपैशन रखो अपने लिए। इसका ये मतलब है कि अपने लिए सॉफ्टनेस रखिए, काइंडनेस रखिए, पोलाइटनेस रखिए, अपने ऊपर हार्ड नहीं होना, हार्श नहीं होना हमें, ठीक है ना? तो आपको ये बोलना है, आई चूज माई सेल्फ विद काइंडनेस। मैं अपने आप को चूज करती हूँ अगले 21 days के लिए विद काइंडनेस, विद पोलाइटनेस। ओके? और इसको आपको जोर से बोलना है, आप इसको लिख भी सकते हैं। अगले 21 days तक करना है ये। 21 days के लिए हम क्यों कहते हैं करने के लिए कोई भी टास्क? क्योंकि 21 days के बाद अगर आप एक ही चीज को लगातार 21 days तक करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है, तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है ना? तो आपको मतलब बार बार अपने आप को फिर दोबारा से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी लाइफ में वो आने लगती है वो चीज। तो 21 days का ये इसके पीछे बैकग्राउंड होता है। तो जो भी आप टास्क करें आप 21 days तक करें। मेडिटेशन भी अगर आप नया नया शुरू कर रहे हैं तो उसको भी 21 days तक करें। 21 days तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है, ठीक है ना? तो आपकी जिंदगी फिर वैसे ही चलने लगती है, आपको फिर एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते उसके लिए, वो आपकी हैबिट बन जाती है। ओके, तो पहला टास्क तो ये हो गया। अब दूसरा है मिरर कंपैशन। इसका मतलब है हमें अपने आप को काइंडनेस देनी है, हमें अपने आप को कंपैशन देना है शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके। और आपको क्या करना है, मिरर के सामने आप खड़े होंगे फेस टू फेस, आपका फेस मिरर में आ रहा है। आपको अपने आप को बहुत प्यार से, बहुत कंपैशन से बोलना है, आई लव यू नवनीत। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लेके बोलिए, आई लव यू सो एंड सो व्हाट, जो भी आपका नाम है, ठीक है ना? अब जैसे मेरा नाम नवनीत है तो मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलूंगी आई लव यू नवनीत। और पूरी फीलिंग्स के साथ बोलना है आपने, कि आपको ये ऐसे समझना है कि सामने कोई इंसान है या आपका ट्विन है, और आप उसको कैसे बोलोगे, इतने प्यार से, इतने अफेक्शन से, इतने कंपैशन के साथ। तो वैसे ही आपको खुद को ट्रीट करना है, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं मिरर कंपैशन, ठीक है गाइस? ये एक बहुत ही यूजफुल टास्क है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो छोटा सा टास्क है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है ये बहुत अमेजिंग होता है। क्योंकि अगर आप 21 days तक अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप को आई लव यू कहेंगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप करके देखिएगा इसे, आप कितने पॉजिटिव हो जाते हैं, आप कितना खुद से प्यार करने लगते हैं, आप सेल्फ लव में आने लगते हैं। आपका धीरे धीरे चेजिंग करना, जो आप अपने ट्विन को चेज करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा इन सब टास्क करने से, ठीक है गाइस?
तो ये सिंपल से दो टास्क हैं आज के, और आप इनको 21 डेज तक करिएगा रेगुलरली। आप एक नोटबुक बना लो, उसमें ये सारे टास्क लिखते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनर वर्क स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।